नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। क्लासेस शुरू हो गई डेली करंट अफेयर की। आप लोग जल्द से शामिल हो जाएं क्लास में और अन्य मित्रों को भी अपने शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी जुड़ जाएं। यूपीएससी और यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह डेली करंट अफेयर की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज जो चल रही है लगातार, ये सभी परीक्षाओं के लिए आपको इंपॉर्टेंट होगा। तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर भी कर दें, अन्य लोग भी इससे जुड़ जाएं ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और इसका जो है कि आपको ये जो क्लासें चल रही हैं, इसका आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च करिए द काउंसिल सिविल सर्विसेज के नाम से, आपको टेलीग्राम चैनल हमारा मिल जाएगा। अब अगर आप नहीं सर्च करते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप जा करके वहां से टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्द से जुड़ जाएं आप लोग और अन्य को मित्रों को भी अपने सेंड कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। कमेंट करते रहिए आप लोग, आप कमेंट नहीं बहुत कम करते हैं, तो कमेंट करते रहिए, उससे मेरा उत्साह वर्धन होता रहेगा। कंटेंट में मजबूती आपके पास दी जा रही है, मजबूत कंटेंट दिया जा रहा है, ताकि जो संभावित क्वेश्चन है वही जो है कि आप पढ़ें। जो ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना है उन तथ्यों में न उलझे जो जरूरी नहीं है। तो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित इंडियन डेजर्ट कैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडियन डेजर्ट कैट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है कि इसका वैज्ञानिक नाम फेलिस सिल्वेस्ट्रिस ओवनाटा है। क्या है? फेलिस सिल्वेस्ट्रिस ओवनाटा है। दूसरा कथन है कि इसे एशियाटिक वाइल्ड कैट के नाम से भी जाना जाता है। दो कथन दिए गए हैं। पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है। सत्य कथन आपको पहचानना है कि इसमें सत्य कथन कौन सा है। तो ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये सी होगा, यानी एक और दो दोनों कथन इसके क्या है? सत्य है। यानी इसका वैज्ञानिक नाम फेलिस सिल्वेस्ट्रिस ओवनाटा है और यह एशियाटिक वाइल्ड कैट के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलिए व्याख्या देखते हैं, कुछ और भी जानकारी लेते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में, कहां पे? पन्ना टाइगर रिजर्व। अब ये कहां पे है? तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार एक इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया है। तो कहां देखा गया है? पन्ना टाइगर रिजर्व में देखा गया है इसको, इंडियन डेजर्ट कैट को। और इसे एशियाटिक वाइल्ड कैट या एशियन स्टेपी वाइल्ड कैट के नाम से भी जाना जाता है। तो दो नाम आपको देखना है, एशियाटिक वाइल्ड कैट और एशियन स्टेपी वाइल्ड कैट के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम देखेंगे तो फेलिस सिल्वेस्ट्रिस ओवनाटा है। अब यह बिल्ली रेगिस्तान में पाई जाती है और पानी के बिना भी जीवित रह सकती है। अब यह आईयूसीएन की रेड लिस्ट में कम संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। तो किस में शामिल है? एक कम संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 दिसंबर, 18 दिसंबर, 20 दिसंबर, 22 दिसंबर। तो ये अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है 18 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। चलिए और जानकारी लेते हैं। 18 दिसंबर को विश्व भर में अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन किया जाता है और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2000 में 18 दिसंबर को इस दिवस के रूप में नामित किया था। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। कब किया था? 2000 में किया था, 18 दिसंबर को यह नामित किया गया। अब इस वर्ष यानी 2021 में इसकी थीम है मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन। क्या है इस बार इसकी थीम? मानव गतिशीलता की क्षमता का दोहन इस बार इसकी थीम रखी गई है 2021 में। फिर बात करें तो भारत के विकास में प्रवासी भारतीयों के योगदान को चिन्हित करने के लिए, भारत के विकास में भी प्रवासी भारतीय जो हैं उनका योगदान है, तो उनको देखते हुए प्रतिवर्ष भारत में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो ये अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस है जो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस। लेकिन भारतीय प्रवासी दिवस जो है, प्रवासी भारतीय दिवस, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तो यह जो है 18 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस
जबकि अगर आप ये देखेंगे 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, भारत के स्तर पर जो भारत में प्रवासियों की योगदान है उनको चिन्हित करने के लिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि निकट अतीत में चर्चित बीरा रानी अबक्का के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पूछा जा रहा है कि बीरा रानी अबक्का के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आर्ट एंड कल्चर से संबंधित यह क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है कि ये उल्लाल की पहली तुलु रानी थी। पहला ऑप्शन दिया जा रहा है कि ये उल्लाल की पहली तुलु रानी थी। दूसरा है कथन इसमें कि ये चौटा वंश से संबंधित थी। तीसरा है कि इन्हें अभय रानी के नाम से भी जाना जाता है। तीन ऑप्शन दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं। पूछा जा रहा है सत्य कथन कौन सा है, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और केवल 2 और 3 या उपर्युक्त सभी। तो ये बीरा रानी अबक्का जो है ये उल्लाल की पहली तुलु रानी है, तो ये कथन हमारा सत्य है। फिर ये चौटा वंश से संबंधित थी, ये भी हमारा कथन सत्य है। अब इन्हें अभय रानी के नाम से जाना जाता है, ये भी कथन हमारा सत्य है। यानी तीनों कथन सत्य है। पूछा जा रहा है सत्य कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी उपर्युक्त सभी इसके कथन जो है सत्य है। चलिए और भी जानकारी लेते हैं। 21 दिसंबर 2021 को, कब 21 दिसंबर 2021 को बीरा रानी अबक्का उत्सव का आयोजन किया गया है। कौन सा, बीरा रानी अबक्का जो है कि उत्सव का आयोजन किया गया। रानी अबक्का जो है चौटा वंश से संबंधित थी, जिन्होंने तटीय कर्नाटक, जो कर्नाटक का तटीय इलाका जैसे तुलुनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन किया। अब इस राजवंश की राजधानी पुट्टिगे थी। तो कहां पे थी, चोटा वंश की जो राजधानी थी वो कहां पे थी, पुट्टिगे थी इसकी राजधानी। ये जो तटीय कर्नाटक है तुलुनाडु, वहां पर से ये क्षेत्र था, तथा उल्लाल इसकी सहायक राजधानी थी। तो एक राजधानी जो मेन थी पुट्टिगे थी, जबकि उल्लाल जो है इसकी सहायक राजधानी थी। अब ये यानी वीरा रानी अबक्का उल्लाल की पहली तुलु रानी है। उल्लाल की पहली तुलु रानी, और उल्लाल कौन है, एक सहायक राजधानी यहाँ की रही है। तो उल्लाल की पहली तुलु रानी है। इन्होंने जो है कि 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पुर्तगालियों से युद्ध लड़ा था। किससे लड़ा है इन्होंने युद्ध, पुर्तगालियों से युद्ध लड़ा है, जिसमें इनकी बहादुरी के कारण इन्हें अभय रानी के नाम से जाना गया है। तो अभय रानी के नाम से इनको जाना गया है, इनकी बहादुरी के कारण ये जाना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शटलर ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसमें BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है, किस भारतीय शटलर ने। ऑप्शन हमारे हैं किदाम्बी श्रीकांत, HS प्रणय, साई प्रणीत, समीर वर्मा। तो ये जो है कि भारतीय शटलर है किदाम्बी श्रीकांत। किदाम्बी श्रीकांत इन्होंने जो है कि BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीत करके इतिहास रचा है। तो इसका सही जो उत्तर होगा ए होगा, यानी किदाम्बी श्रीकांत। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत ने BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अब ऐसा करने वाले वह पहले पुरुष भारतीय शटलर बन गए, ऐसा करने वाले पहले पुरुष भारतीय शटलर बन गए हैं। फिर फाइनल मैच में इनका मुकाबला सिंगापुर के लोह किन एओ से हुआ। किससे इनका मुकाबला हुआ फाइनल मैच में, तो इनका सिंगापुर के लोह किन एओ से हुआ, जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो ये हार गए, लेकिन रजत पदक इनको प्राप्त हुआ है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल जोमो सूप का संबंध किस देश से है। हाल ही में जो है कि जोमो सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में यूनेस्को ने शामिल किया है। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जोमो सूप का संबंध किस देश से है, किस देश से यह संबंधित है। ऑप्शन है क्यूबा, हैती, जमैका, बोर्नियो। तो ये जो जोमो सूप है ये हैती देश का है। कहां का है, तो हैती देश का है। तो इसका सही उत्तर जो होगा बी होगा, यानी हैती इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को ने हैती के पारंपरिक सूप जोमो सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। अब हैती का यह जोमो सूप सिर्फ एक डिश नहीं है, बल्कि यह देश की आजादी का प्रतीक भी है, जो हैती के स्वतंत्रता नायकों और नायिकाओं की कहानी और मानवाधिकारों के लिए उनके संघर्ष एवं उनकी कड़ी मेहनत की कहानी बयां करता है। अब हैती की बात करें तो यह 1 जनवरी 1804 को स्वतंत्रता प्राप्त की थी। कब प्राप्त किया था,
1 जनवरी 1804 को इसने स्वतंत्रता प्राप्त किया था। तो यहाँ हैती का जो है कि जोमो सूप को हाल ही में यूनेस्को ने अपनी विश्व अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसको शामिल किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स कॉन्क्लेव 2021, इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स कॉन्क्लेव 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री को मोस्ट इंप्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर का पुरस्कार प्रदान किया गया? किस राज्य के मुख्यमंत्री को प्रदान किया गया है मोस्ट इंप्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर का पुरस्कार? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो ये जो है कि 2021 के, तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो सी होगा, यानी मध्य प्रदेश। चलिए देखते हैं और चीजें जानकारी लेते हैं। 18 दिसंबर 2021 को इंडियन टुडे के सीनियर एसोसिएट एडिटर राहुल नरोहा ने इंडियन टुडे समूह की ओर से इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट कॉन्क्लेव 2021 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मोस्ट इंप्रूव स्टेट इन एग्रीकल्चर का पुरस्कार प्रदान किया है। तो इंडिया टुडे के जो है कि इंडियन टुडे समाचार पत्रिका, उसके जो है सीनियर एसोसिएट एडिटर हैं राहुल नरोहा ने इनको प्रदान किया गया है ये। फिर देखिए मध्य प्रदेश को यह पुरस्कार कृषि से आय में वृद्धि के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाने और मंडी सुविधा को कृषकों के लिए सुलभ सरल बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। और मध्य प्रदेश को चौथी बार यह पुरस्कार मिला है, चौथी बार, यानी लगातार चौथी बार यह पुरस्कार इसको मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन के, हाल ही में किस राज्य को कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? किस राज्य को कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन हमारे हैं हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो जो है कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार 2021 से हरियाणा राज्य को सम्मानित किया गया। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो ए होगा, यानी हरियाणा। चलिए और जानकारी लेते हैं इसमें। 18 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पशुपालन व मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने हरियाणा को जोखिम प्रबंधन और ब्रांड विकास में सर्वश्रेष्ठ पहल के लिए कृषि उद्यमी कृषक रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया। और इसी दिन हिमाचल प्रदेश ने मृदा स्वास्थ्य और कृषि विपणन और प्रथाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता है। तो हिमाचल प्रदेश ने किसमें जीता है? मृदा स्वास्थ्य और कृषि विपणन और प्रथाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में, पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी है? गंगा एक्सप्रेसवे की परियोजना को आधारशिला रखी। ऑप्शन है वाराणसी, प्रयागराज, शाहजहांपुर, मेरठ। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने शाहजहांपुर से, कहां से? शाहजहांपुर ने, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से जो है गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी हुई है। चलिए गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से, कहां से? उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी। और गंगा एक्सप्रेसवे जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों से होकर गुजरेगी। कहां से? उत्तर प्रदेश के मेरठ से देखेंगे प्रयागराज तक 12 जिलों से होकर के गुजरने वाली है। कितने जिलों से होकर गुजरेगी ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये मेरठ से लेकर प्रयागराज 12 जिलों तक लेकर गुजरेगी। अब यह उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। अब यह 594 किलोमीटर लंबा है, 594 किलोमीटर लंबा है यह एक्सप्रेसवे। मेरठ जिले के बिजौली गांव से, कहां से? मेरठ जिले के बिजौली गांव के पास नेशनल हाईवे जो 334 से शुरू होकर के प्रयागराज जिले के जूदापुर डांडू गांव यानी नेशनल हाईवे 19 के पास खत्म होगा। तो ये मेरठ के जो है कि बिजौली गांव से शुरू होगा और प्रयागराज के जूदापुर डांडू गांव में आकर के ये खत्म होगा गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म विहंगम निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? इंटरनेट आधारित एक प्लेटफॉर्म है ये विहंगम, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन है अंतरिक्ष, खनन, रोबोटिक्स या जो है कि कृषि।
तो ये जो विहंगम है ये खनन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? खनन से। तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी खनन इसका सही उत्तर होगा। चलिए और जानकारी लेते हैं इसमें। महानदी कोल फील्ड लिमिटेड में रोमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम के साथ एकीकृत विहंगम नामक एक इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया और यह प्रणाली खानों से खनन गतिविधियों के हवाई वीडियो के वास्तविक समय के प्रसारण को सक्षम बनाती है, जिसे अधिकृत कर्मियों द्वारा विहंगम पोर्टल के माध्यम से एक्सेस किया जाएगा। तो ये एक्सेस किया जा रहा है। ऑब्जेक्ट देख रहे हैं किससे संबंधित है? तो खनन से संबंधित है। आज के क्वेश्चन में जो है कि हम यहीं तक लिए हुए हैं। 9 क्वेश्चन आपको मिल रहा है, आप इसको देखिए और पीडीएफ भी आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए। अब इसी तरह बने रहिए क्लास में और आप कमेंट करते रहें, प्लीज वीडियो को शेयर भी कर दें। अब आप सफल हों इसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू।